और जिस समय अलग होने का प्लान बनेगा तो वो तीन तो हंसेंगे लेकिन एक बैठ के वहां पर रोएगा। रोएगा कौन? जो सबको भोजन खिलाता था, जो खेती में काम करता था। क्यों? उसके समस्त सहारे टूट चुके हैं। जितना कमाता था वो आप लोगों को खिला देता था, उसने बेच के अपने पास कुछ नहीं रखा। लेकिन जब अलग होने का समय आएगा, अगर एक दो बच्चे उसके हैं तो उसके हाथ रोने के सिवा कुछ नहीं लगेगा। क्यों? वो तीन तो नौकरी करते थे, वो अपना अपना बना लिए, और जो खेती करके जो सभी का पेट भरण करता था, आज वो बेचारा बेसहारा है। बस उसको क्या लगेगा? बच्चे भी ताने देंगे, पत्नी भी ताने देगी। क्यों? कि पूरा दिन रात मरते थे और आज अलग होने का नंबर आया, तुम्हारे पास 1000 रुपया नहीं निकला। आज महाराज देवक की वही दशा हो गई। बड़े भाई उग्रसेन तो मथुरा के राजा थे, लेकिन महाराज देवक जो थे वो छोटे थे। आज जब भैया को जब सिंहासन से उतार के फेंक दिया भतीजा, तो महाराज देवक कंस के पास गिड़गिड़ाते हुए जाके पहुंचे। भैया, चाचा क्यों आए हो मेरे पास? क्या तुम्हें कष्ट है? महाराज देवक कहने लगे कि कंस, हमें और कोई चिंता नहीं है, लेकिन बेटा तुम्हारी छोटी बहन अभी ब्याह योग्य है। और मेरे भैया, जिस समय घर टूटता है किसी का, जिस समय किसी का घर टूटता है, वो एक एक कण कण टूट के अलग हो जाता है। घर का जो मुखिया होता है वो देखता रह जाता है, लेकिन वो देखकर क्या करेगा? क्यों? अब उसकी ना चलती है, ना उसके शरीर में इतनी ताकत है कि वो कहीं कमा सके। महाराज देवक सोचने लगे कि भैया को इसने जबरदस्ती उतार दिया सिंहासन से पापी कंस, और मेरी एक बिटिया भी देवकी छोटी ब्याह करने योग्य है। मेरी बिटिया के हाथ पीले कैसे होंगे? क्यों? मथुरा का राज सिंहासन अब डूबती हुई नदी में डूब रहा है, बहती हुई नदी में। अब मेरी बिटिया कुंवारी रह जाएगी क्या? देवकी 7 बहनें थी, 6 बहनों का ब्याह हो चुका था, उग्रसेन जी ने किया था। एक बिटिया का आसरा लेकर महाराज देवक कंस के पास गए कि भैया, मेरी एक बिटिया बाकी बची है, उसका अगर हाथ पीला हो जाता तो मैं बिटिया के कर्ज से मैं उद्धार हो जाता। इतनी बात जब कंस सुना सिंहासन पर बैठा बैठा, तो कहने लगा कि चाचा जी, तुम चिंता देवकी की मत करो। क्यों? देवकी कि प्राणों से प्यारी बहन मेरी, कि प्राणों से प्यारी बहन मेरी, उसका मैं ब्याह रचाऊंगा। प्राणों से प्यारी बहन मेरी, उसका मैं ब्याह रचाऊंगा। चाचा जी देखना आँख खोल, चाचा जी देखना आँख खोल, दुनिया क्या तमस तह जाएगा। आज देवक से कंस कहने लगा कि देवक, देवकी तुम्हारी छोटी बेटी है, लेकिन अभी तुम्हें यह नहीं पता है कि देवकी मेरी है तो मेरी सगी बहन नहीं है। लेकिन चाचा जी, मैं देवकी से इतना प्यार करता हूं, मैं इतना प्रेम करता हूं कि देवकी का मैं जिस समय विवाह करूंगा ये 3 लोग देखते रह जाएंगे। चाचा, तुम देवकी की चिंता न करो। लेकिन महाराज देवक को विश्वास नहीं पड़ा। क्यों? ये इतना दुष्ट है, ये देवकी का ब्याह करेगा, अरे ले जाकर देवकी को कहीं मार देगा।
बताओ, जब मेरे भैया को इसने सिंहासन से घसीट के स्वयं राजा बन के बैठ गया तो ये देवकी का ब्याह क्या करेगा? कौन इसकी सगी बहन है? लेकिन कहा जाता है कि कंस ने अगर किसी से प्रेम किया था तो कंस ने सबसे ज्यादा प्रेम अपनी बहन देवकी से किया था, और देवकी से इतना प्रेम करता था कि एक संग खाती एक संग सोए, एक संग खाती एक संग सोए। एक संग खाती एक संग सोए, एक संग खाती एक संग सोए, एक संग हंसती एक संग हंसती एक संग रोए, एक संग हंसती एक संग। देवकी और कंस का प्रेम जो बताया जाता है वो संसार विदित है मेरे भैया। कहा जाता है कि कंस इतना दुष्ट जरूर था, लेकिन अपनी बहन से वो इतना प्रेम करता था कि वो जब भी भोजन करता था वो देवकी के साथ भोजन करता था। एक संग खाए एक संग सोए, एक संग सोते थे भाई बहन। एक क्षण अपनी बहन को अपनी नजर से ओझल नहीं होने देता था, और एक साथ राजमहल में बैठ के हंसता था। अगर देवकी के आंख में आंसू आता था तो देवकी से ज्यादा कंस रोता था। कंस को रोता देखकर देवकी चुप हो जाती थी, और देवकी को रोता हुआ देखकर कंस चुप हो जाता था। इतना बड़ा प्रेम अपनी बहन से करता था। चाचा की बात ज्यों ही कंस सुना तुरंत अपना रथ ले लिया। अपनी बहन के लिए वर ढूंढने के लिए कंस चल देता है कि चाचा जी सच कह रहे हैं, मेरी बहन ब्याह योग्य हो गई है। और मेरे भैया बताया जाता है कि बेटी का जो ब्याह होता है, लोग कहते हैं कि बेटी पराया धन होती है, एक पिता के सर का भार होती है। लेकिन नहीं, पिता का सर का भार बेटी नहीं हुआ करती है। लेकिन हाँ, पिता पर बोझ तो रहता है। क्यों? ये पराया धन हम अपने घर में रखे हैं, ये धन एक दिन हमें घर से निकालना है। रात्रि को 4 लोग नहीं सोते हैं मेरे भैया। कहा गया है कि जिनके घर सर्प बसेरा हो, छप्पर से टपकता पानी हो, और कर्जे की अधिक निशानी हो, और घर में सुता सयानी हो, 4 लोगों को नींद नहीं पड़ती है। आज जब कंस चल देता है अपनी बहन के लिए वर ढूंढने के लिए, तो बताया जाता है कि उसका रथ जिस समय मथुरा से निकला, कंस बहन के लिए वर ढूंढता है कि 3 लोग घूमती बलवाना, 3 लोग ढूंढती बलवाना। कहीं बर पाई ना, कहीं बर पाई ना, बहुत थकाना, कहीं बर पाई ना। आज जब अपनी देवकी बहन के लिए वर ढूंढने के लिए कंस चला, तो कंस 3 लोक का भ्रमण कर देता है, लेकिन अपनी बहन देवकी के लायक का कहीं वर नहीं पाता है। आई वही सुहाव न कोई जनी, तुमका देख हमरे नींद पड़े लगी। आज 3 लोक में घूमता है, लेकिन जब कहीं पर वर नहीं पाया। अच्छा, मतलब देखो कोई जनी गुस्सायो ना, तो भैया लोग कोई जना देखो नींद आती नहीं है, ये भी बता दें। देखो, जब भगवान राम ने जब कुंभकर्ण को मारा, ध्यान से सुनो, कोई सोई ना है। जब रावण ने जब कुंभकर्ण को मारा तो कुंभकर्ण जो था वो 6 माह सोता था,
और जब कुंभकर्ण का जब मरण हो गया तो निंद्रा जो थी वो निंद्रा देवी अयोध्या के चारों ओर सूखे पेड़ के नीचे बैठ के रोती थी। रात्रि के 12 बजे भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान को अयोध्या की पहरेदारी के लिए नियुक्त कर दिया था जब भगवान राजा बन के बैठे थे। रात्रि के 12 बजे जब रोने की आवाज आई तो भगवान राम लक्ष्मण से बोले कि लक्ष्मण ये बताओ, रात्रि के 12 बजे कोई औरत की रोने की आवाज आ रही है। हनुमान लक्ष्मण जब गए ढूंढते ढूंढते तो देखा कि एक बूढ़ी औरत बैठी रो रही है, लेकर अयोध्या लाए। भगवान राम ने पूछा क्यों रो रही थी? तो आज वो हाथ जोड़ के बोली कि महाराज मेरा नाम है निद्रा, जब से तुम कुंभकर्ण का वध किए हो तब से मेरा स्थान खाली है महाराज, मैं क्या करूं, रोऊं ना तो क्या करूं? तो भगवान राम ने उसको आज्ञा दे दिया कि रोओ ना और तुमका स्थान हम बताए रहे वहां चली जाओ। तो कहीं महाराज बताओ, मतलब सही बात है, मजाक वाली बात ना है कि पंडित जी कहते हैं कि सुआवे न तो उन्हें बताओ, सही एकदम रियल। तो भगवान राम ने बतलाया कि तुम जाकर जहां पर आलसी होंगे वहां पर अपना स्थान बना लो। तो देखो अपने गांव या क्षेत्र में यहाँ कोई कोई आलसी होते हैं, वो जैसे भोरहे सोए के जागा और बिस्तर पर से आग दुआरे बैठ, बस जैसे दुआरे बैठ तैसे दुआरे लहर जाते हैं। चौराहा पे यहाँ जाग भाव का साइकिल पे यहाँ बैठा ले और साइकिल चलावे वाला बेचारा हमारी परेशान हो, पाछे झटका मारत है। का बात हो का सोई तो नहीं और स्वागत है। आलसी इंसान जाए कहो पिपरमिंट गुआड़े कुदार लिहिन और घर से बाहर निकले, पड़ोसी घोरन कहने आओ बीड़ी पी लो तो जाओ, और उनके द्वारे बैठ गए बीड़ी पीन कुदार रखी रह गए वही हुए यहाँ चुप्पे तखत पे यहाँ लंबे हो गए। 2 बजा जागे लेकिन कुदार चले घर गोड़ी गवा, हाँ गोड़ी गवा, और संझक गए लेकिन खतवा वैसे पूरा पड़ा है। आलसी के ऊपर जाके सवार हो जाना। और दूसरा स्थान बताया कि जहां पर सत्संग कथा भगवान का कीर्तन होता होगा और जी का मन हुआ ना लागत होई, काहे में यहाँ कथा में भगवान में यहाँ जी का मन ना लागत हुई, उसके ऊपर सवार हो जाए। अब वहाय वाली गत ही लाग गई, मतलब जो कोई अंघात हुई अपने अगल बगल देखो क्योंकि मन यहाँ लागत नहीं के ऊपर वो मकरण वाली नींद सवार है। अरे दादा बाजा बाजत खड़बड़ खड़बड़ हो तुम अपने जोर मैं कम बोली तो उनकी नींद आ रही, तो इसका मतलब वह नींद ना आए। नींद यहाँ घर में बिस्तर सौ लोग कहते हैं वो रहे कि मैं का पूरी रात उल्टते पलटते भी मेरे नींद ही नहीं है, और हुआ जबकि रात्रि शांति और यहाँ सब झमझम झमझम हो तब उनके नींद आवत, तो वह वो मकरण वाली आ जाते हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो माननीय श्री रामदेव भैया जी करीमगंज से भैया जी की ओर से 21 मुद्राएं, हरिश्चंद्र भैया जी करीमगंज से 10 मुद्राएं, राम सागर भैया जी करीमगंज से 11 मुद्राएं, शिवराज भैया जी खुशीराम प्रवासी 11 मुद्राएं, दिनेश चंद्र भैया जी खुशीराम प्रवासी 11 मुद्राएं, और माननीय श्री इंद्र राम भैया जी करीमगंज से भैया जी की ओर से 21 मुद्राएं, राम विलास भैया जी करीमगंज से 51 मुद्राएं, आशीष कुमार भैया जी करीमगंज से 11 मुद्राएं, उल्लू डॉक्टर साहब जी हरक से 100 मुद्राओं का दान है, प्रदीप कुमार भैया जी गोपालपुर से भैया जी की ओर से 21 मुद्राएं, नूर आलम भैया जी करीमगंज से भैया जी की ओर से 11 मुद्राओं का दान है। परमात्मा संग कल्याण करें। और कोई जनी गुस्सा है ना, हम अपने ऊपर न रखे, हम कहें कोई का नहीं है, और बात है जो लिखी हम पायन वा कह दे हैं। और बात चल रही थी कंस जाता है अपनी बहन के लिए वर ढूंढने के लिए 3 लोग का भ्रमण किया। भ्रमण करते करते कंस हार जाता है, लेकिन अपनी बहन के लिए कहीं पर सुंदर सुयोग्य वर नहीं पाता है। और मेरे भैया वैसे बेटी का ब्याह जिनके घर बेटियां हैं उनका तनिक मंजिल चरक पर जरूर है। क्यों? देखो बेटा जो होता है अपना धन वो घर में रखा रखा बिकता है, और बिटिया होती है पराया धन, बेटी को बेचना पड़ता है। और लोग आज बेचते हैं, जिसे आप लोग कहो कि पंडित जी बेचक कहते हैं, और सही है, बिकती ही बिटिया आज। अगर आज बेटी बिकती ना तो आज समाज का ये हाल भी ना होता, जिनके घर 4-3 बिटियां हैं वो पिता रोता भी नहीं। लेकिन आज लड़का घर से बेचा जाता है, वो काहे के बदले लोहा के बदले,
लोहा के बदले लौंडा बिक जाते हैं। और बिटिया मतलब लोहा और बिटिया दोनों दिन जाते हैं। महाराज कंस आज बेटी के लिए वर ढूंढता है, 3 लोक भ्रमण किया लेकिन बिटिया के लिए सुयोग्य वर कहीं पर नहीं पाया। लौटा आ रहा था मथुरा की ओर। मथुरा से 15 किलोमीटर दूरी पर ही कंस था। चेहरा बदन बड़ा मलिन था, हल्दी चावल बांधे के बांधे रह गए। लेकिन जब वहां से चलता चलता आया तो रास्ते में एक नगर पड़ा कि एक नगर पड़ा था रुचिर नगर, जहां की उपमा अति प्यारी है। एक नगर पड़ा था रुचिर नगर, जहां की उपमा अति प्यारी है। जहां की उपमा अति प्यारी है। रहते थे गोप अहीर एक, जिनकी छवि अति सोनारी है। और जब वापस कंस आ रहा था, मथुरा से 15 किलोमीटर दूरी पर था एक सुंदर सा नगर पड़ता है जिसका नाम था रुचिर नगर। रुचिर नगर में एक गोप अहीर रहा करते थे जिनका नाम था रुचिर नगर में कुआ रहा है जमींदार। अगर हमारे नैया कहूँ डूबे लगे तो मैं कौनो उबारे वाला नहीं है। ये तरह के सकनी है भैया। बताया जाता है जब रुचिर नगर पहुंचे तो वहां पर एक जमींदार थे जिनका नाम था सूरसेन, जो गोप अहीर थे। उनके जब द्वार पर गए, जब सूरसेन महाराज जी ने देखा कि रे मथुरा के राजा कंस आए, बड़ा मान सम्मान किया। जलपान होता है, महाराज कंस बैठा है। महाराज सूरसेन पूछने लगे कि महाराज कहाँ को गए थे, चेहरा बड़ा मलिन उदास है। कंस कहने लगा कि मेरी एक बहन है देवकी, मैं देवकी के लिए वर ढूंढने के लिए निकला था, कहीं पर सुयोग्य वर नहीं मिला। लेकिन वैसे वर ढूंढने से बेटी का वर मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग वो सूत्र नहीं जानते हैं। देखो मेरे भैया, बिटिया का अगर कभी वर ढूंढने को जाओ तो एक चीज याद कर रखना, हमेशा सदैव कभी धोखा नहीं होगा। लोग जब बेटी का वर देखने के लिए जाते हैं, हमने देखा है अधिकतर लोग क्या करते हैं, वो लड़का नहीं देखते हैं कि लड़का कैसा होना चाहिए, बस वही जो देखे हैं कि के द्वारे टट्टर के खड़े हैं, और टट्टर दुई खड़े हुए, हवा चाहिए कम न हो, चाहिए रिटायरमेंट दोनों हो, लेकिन कहीं उनके द्वारे बहुत भारी दुआर पर आओ के दुई टट्टर खड़े और लंबा दुआर और दुई टट्टर साथे बिहाव बिटिया के यार ठीक गया होता है। और बाद जब बिटिया जाते हैं तो जब वह लौट आवत ससुराल से नहीं तो पूछते हैं अम्मा कि बिटिया ठीक ठाक रहे हो, अम्मा के कुछ है नहीं कहीं बप्पा तुम्हारा कारण दुई टट्टर खड़े हैं, कहीं टट्टर रहे तो वही खड़े हैं, वही लोने का भाव भी कई वाले आए खड़े हैं, कुछ नहीं, दोनों नीलाम हो गए टट्टर। कहा मिला खाखा, दुई टट्टर सारे बिटिया का जीवन बर्बाद हो गया। लेकिन बेटी का वर कभी ढूंढने जाओ, 2 3 4 शब्द हैं वो सदैव याद रखो, कभी धोखा नहीं होगा। जैसे अपने
कक्षा 1-2 की किताब में सब लोग पढ़ते हैं छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ो रीढ़ है। उसके बाद पढ़ते हैं का खा गा घा अंगा, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, अंगा माने कोई छुनई है। तो जब बिटिया का बर देखने को जाओ बस ये लाइन याद कर लो और कुछ ना याद करो उसके बारे में। का खा गा घा अंगा 5 शब्द याद कर लो, कभी जीवन में धोखा नहीं होगा। क्यों? जब बेटी का बर देखने के लिए जाओ तो जिस गांव में तुम्हें जाना है, जिसके यहाँ जाना है उसके द्वारे डायरेक्ट ना वहां धोखा कर खड़े हो जाओ कि भैया सगाई आई है। पहले गांव के बाहर रुक जाओ और अपना एक अक्षर निकालो का। जब का निकालोगे तो का से हो कबूतर, कबूतर दे उड़ाए और बचा सिर्फ का। तो का से पहले गांव के बाहर पता लगाओ दूसरे लोगों से कि लौंडे क्या कारोबार का है। का से नहीं, जहां तुम जा रहे हो लड़की के लिए बर ढूंढे, वो लड़का का कारोबार क्या है, वो करता क्या है। अगर वो उसका कारोबार बढ़िया है तो जहां पर रुके हो वहीं पर दूसरा अक्षर निकाल लो गा। गा से भी भैया से नहीं पूछो कि भैया एक चीज बताओ, कुछ इनका समाज में यहाँ गरुआतम हलुकातम है कि नहीं है। अगर बता दिए कि नहीं भैया बहुत बड़े सामाजिक है, बहुत अच्छे आदमी है ना, तब जाके तुम उनके द्वारे जाओ। तो उनके द्वारे जाके यहाँ पहले लौंडे ना ढूंढो कि लौंडा कहाँ है, फिर निकालो अक्षर तीसरा घा। घा से नहीं देखो घर और द्वार है कि घर आगे मान लो 40 फुट का कमरा बना है, बढ़िया बिल्ला पुट्टी लागे है, तो वह आगे देख के हमारे ना ललचाए जाओ। उनके पीछे तनिक झांक कर देखो कि पीछे तक पूरा घर बना है कि पीछे तिरपाल ही बन लेता नहीं, वह सीढ़ी चल रही दही चुक लड़ता है। कुछ लोग यहाँ करते कहीं आगे कमरा हो बनवाए दो, वहाँ बढ़िया फर्श लगवाए दो, पीछे सब ठीक लौंडे के बिहाव तो हो जाइए धोखा हो जाइए। घा से घर द्वार पहले चारों तरफ घूम देख लो बढ़िया, जब पूरा घर बना होए का खा गा घा, फिर अब हाँ भाई घरों बढ़िया है, कारोबार बढ़िया है, गरुआतम हलुकातम बढ़िया है। अब बच्चा अंगा माने लोग कहा तो कुछ नहीं। अब उनके द्वारे जाओ, मुआच टेक बढ़िया बैठो, कहो भैया तुम लौंडा दिखाओ, शादी करना है। तब लौंडा आवे तो लौंडे के यार मुंह न देखो, मुंह तो ठीक है, फेर लबली लगाए हुए मुंह तो चमकता है, मुँह पर न जाओ। उके हाथन गोड़न करी अंगुली देखो को है कि पूरी बरकरार बीसों है कि नहीं है, हाथ वहाँ तो ठीक है कि नहीं, लकवा पकवा तो नहीं मारे, बाही तक चढ़ाए हो, वहाँ झूलते हो लिए बुलेट चलावे और रुई है तो डाले बिटिया बुलेट में बैठ पावे है। तो अंगा माने लड़के के पूरे अंग देखो बढ़िया ठीक ठाक है कि नहीं है, बढ़िया अंगुरी संगुरी सब नीकी को टढ़ाई उढ़ाई तो नहीं है, बढ़िया मस्त। जब मामला होए फिर कह दो भैया कि बेटी विवाह करे के कोई मांग जांच, तब मांग जांच हो तो अगर तुम्हारा औकात हो उस हिसाब से बढ़िया शादी कर दो, बेटी से देव खुश रहेगी, कभी कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन वही जाते हैं लौंडे के मुंह देखते हैं, दोबारे टूटे टट्टर देखते हैं, बिटिया जाई तो तकलीफ में तो रहबे करी। कंस जब जाता है तो महाराज सूरसेन से कहने लगा कि हम बहन के लिए बर ढूंढने के लिए महाराज गए थे। ये बात हो ही रही थी, महाराज सूरसेन का एक बेटा था जिसका नाम था वासुदेव। महाराज वासुदेव कंस के पास से निकले और ज्यों ही कंस की नजर वासुदेव पर पड़ी, महाराज वासुदेव को देखकर कंस मोहित हो गया। क्यों? अरे सूरसेन महाराज इतने बड़े जिम्मेदार और जिम्मेदार का लड़का है महाराज वासुदेव, हम वासुदेव से अपना विवाह, महाराज सूरसेन लड़के का विवाह करोगे? अरे महाराज हम तुम्हारे लायक के कहाँ हैं, क्यों? हम एक जिम्मेदार हैं, आप मथुरा के राजा हो महाराज। लेकिन राजा जैसे खुद अपनी बिटिया क्या पैगाम लेके तुम्हारे घर आवे तो हमका कर्म का दिक्कत है भाई। ये बहन कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो, अधिकारी तुम्हारे द्वारे लाख 4 भैया ठड़िया दे, कह दे भैया तुम्हारे लौंडे के साथ अपनी बिटिया के विवाह करबे तो तुमका का दिक्कत, तुम्हारा पोजीशन जनता है वो भैया अपन बिटिया तुम्हारे फादे हमरे कर दे बिहाव, तुम जानो तुम्हारा काम जाने है। महाराज सूरसेन बहुत खुश करे, महाराज अगर तुम्हारे घर की बेटी मथुरा की अगर मेरे रुचिर नगर आएगी तो अहो भाग्य महाराज मेरा तो सौभाग्य खुल जाएगा महाराज। तुरंत कंस झोली में हाथ डाला और हल्दी अक्षत निकाला और महाराज वासुदेव के मस्तक पर तिलक चढ़ा दिया। महाराज ज्योतिषी पंडित बुलवाए जाए,
पंडित आया, ग्रह लगन मुहूर्त देखकर विवाह की तिथि निर्धारित हो गई। महाराज कंस वही विवाह की तिथि लेकर अपने मथुरा चला आया। शूरसेन से कहने लगा कि महाराज मेरी मुंह बोली बहन है, मेरी प्यारी बहन है, मेरी बहन की ऐसी बारात लेकर आना महाराज कि 3 लोक में ऐसी कोई बारात न आई हो। कंस फूला न समाया। अपनी बहन देवकी के विवाह के लिए महाराज कंस ने अपने मथुरा नगर को दुल्हन की तरह सजा दिया। क्यों? मेरी बहन देवकी का ब्याह है। महाराज देवक फूले न समाये कि ये इतना बड़ा दुष्ट है। उसके बाद ये रीति रिवाज कैसे समझ गया? देवकी के विवाह में महल को कैसे सजाया है, नगर को कैसा सजाया है। इधर बारात की तैयारी होती है। महाराज वासुदेव दूल्हा बने अपने घर और नारियां बड़े सुंदर मंगल गीत गाई। महाराज वासुदेव दूल्हा बनाए जा रहे हैं कि फूलों से बनना सजाई जगदम्बे मैया, फूलों से बनना सजाई जगदम्बे मैया, फूलों से बनना सजाई जगदम्बे मैया, फूलों से बनना सजाई जगदम्बे मैया। क्यों ना यूं तो हम आगे क्या गाए दे, बनना जब सजावा जात तो गावा जात है कि मैं तुमसे पूछाऊं दुल्हे। अरे दुल्हा का जाने है, लेकिन चलो वो तो अपने ही एक बिहावा है, उससे हमसे मतलब का है। लेकिन वही गाना रस है, इसी बात नहीं है। देखो भाव देखो, हम तुमसे पूछी दुल्हे राजा मौरा को लावा है? लावा को उनका बप्पा लावा हुई और को लावा हुई, गांव में लेकर थोड़े लगते हैं। लेकिन मैं तुमसे पूछूं दुल्हे रामा मौरा को लावा, तो दूसरी जनी गौती फूफू इनकी अम्मा के रो यार रहे माली लिया है। और यह बात अगर हम तुम कही थी तो मेरे ख्याल लाठी ने कहा गोली चली जाए है, माली के यहाँ यार और मत बताओ है। लेकिन ये गीत अपने यहाँ के बड़े सुंदर गीत हैं। लेकिन आज महाराज वासुदेव दूल्हा बन रहे, नारियों ने मंगल गीत गाए कि फूलों से फूलों से फूलों से बनना सजाई जगदम्बे मैया, 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 फूलों से बनना सजाई जगदम्बे मैया। सुंदर कंगना सो बाहन सो है, सुंदर कंगना कलैया सो है, सुंदर कंगना कलैया मसो है, सुंदर कलैया मसो है, माथे पे तिलक लगाई जगदम्बे मैया, माथे पे तिलक सजाई जगदम्बे मैया, फूलों से बनना सजाई जगदम्बे मैया, फूलों से
आज सुंदर से